अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चैनाग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेनमार्क में अरहस यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे पीएचडी पोजीशंस ओपन हैं। और इसके जॉब इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है यूरेक्सेस की वेबसाइट से, जो कि बहुत ही वेल नॉन वेबसाइट है पीएचडी पोजीशंस फाइंड करने के लिए और मास्टर्स फाइंड करने के लिए। अब इसमें आ जाते हैं कि ये हमारे जो जॉब इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अरहस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज आ जाता है। इसमें रिसर्च फील्ड्स ये अवेलेबल हैं आपके पास: बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियो साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री। पीएचडी पोजीशंस हैं सारी ऑलमोस्ट। और इसमें डेनमार्क कंट्री है। और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 1 मई है। उसके बाद आ जाते हैं कि जॉब स्टेटस जो होगी वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं जॉब। उसके बाद पर वीक आपने 37 आवर्स पर वीक आपने कंप्लीट करने होंगे। और ये जो ऑफ़र स्टार्ट होगी, मीन्स आपकी जब डिग्री स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त 2025 से होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि इज़ द जॉब फंडेड थ्रू द EU यूरोपियन रिसर्च फ्रेमवर्क प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि उससे नहीं हो रही, बट ये डेनमार्क के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो खुद पे कर रही है इसके लिए। यूरोपियन इसमें वो नहीं कर रही पे, मीन्स कि ये मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप में नहीं आती। ऑफर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं कि ये आपके पास जो रिसर्च फील्ड्स हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियो साइंस, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नैनो साइंसेज एंड फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं इन फील्ड्स में से। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मजीद आपको दिया होगा कि वेयर टू अप्लाई। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते साथ ही आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज का। तो इसमें आपने अप्लाई हेयर के नाम से आकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ओपन कॉल। आपने कॉल पहले रीड करनी है कि कॉल में क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास कॉल आ जाती है। इस कॉल में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ये देखें, हर फील्ड के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिया होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये फिज़िक्स का है, फिज़िक्स वाले प्रोजेक्ट को हमने ओपन करना है। उसमें से हमने ये देखा, ये हमारा फिज़िक्स का टॉपिक है: बीटा डीके स्टडीज़ प्रोटॉन ऑन ट्रिपल न्यूक्लियाई एट FRIB। ठीक है, उसमें ये जो है प्रोफेसर जो होगा ये है हमारा। उसके बाद आपका टाइटल आपका यही होगा रिसर्च का। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट की रिसर्च एरिया एंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी ये आ जाएगी। उसमें आपने इसकी एक PDF फाइल बनानी है इस डिस्क्रिप्शन की, और इसके साथ ही आपने एक कवर लेटर भी बना लेना है अपनी रिसर्च फील्ड के हवाले से, अपने रिसर्च बैकग्राउंड के हवाले से, अपने करंट रिसर्च के बारे में और आपके प्रीवियस स्टडी में और मास्टर्स डिग्री के हवाले से आपने एक अच्छा सा एक कवर लेटर बना लेना है। वो भी आपने साथ एक अटैच करना होगा। और अपने अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने के लिए हम वापस यहाँ पे आए हैं ना, ये जो मेन पेज था, यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट से एक फील्ड मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियो साइंस, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब यहाँ पे हमने फिज़िक्स का ये देखा था, ये वाला फिज़िक्स का देखा था, तो हम यहाँ से फिज़िक्स पे क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं। न्यू टैब में ओपन करते साथ ही हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इस वेबसाइट पे आपने डायरेक्टली ये फॉर्म ओपन हो जाता है कि जिस आपने अप्लाई करना है। आपने इसमें देना है कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, तो इसमें अपने पर्सनल डिटेल्स दे देनी है। पर्सनल डिटेल देने के बाद आपने अपनी करंट CV जो हो, जिसमें आपके पब्लिकेशंस भी हो, कॉन्फ्रेंसेस भी हो, सबको अप टू डेट होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि एजुकेशन एंड टाइटल, आपने कौन सी एजुकेशन की है। टाइटल मीन्स आपके एजुकेशन जो मास्टर्स करके आ रहे हैं, कहाँ से करके आ रहे हैं, तो इसमें आपने कौन से कंट्री से की है, इंस्टीट्यूशन, लेवल, स्टेटस, डेट ऑफ कंप्लीशन, ये सारी देने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ स्किल्स, आपने लैंग्वेज स्किल्स आपने यहाँ से अपलोड करना है। प्रूफ देना है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आइल्स किया हुआ है तो आइल्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ एडमिशन जो है आप अपने तौर पे कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसी में अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी की डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि आपने कब स्टार्ट करनी है। इसी में ही होगा, यहाँ से वापस इधर था कॉल में, इस कॉल में है, तो ये कॉल में था कि 1 अगस्त में आपके पास इस कॉल में था ये। हाँ जी, तो ये 1 अगस्त 2025 में आपकी जो है स्टडी स्टार्ट होगी। तो ये वाली डेट आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है इस फॉर्म में, यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग डेट। उसके बाद आ जाते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑन टॉप ऑफ एडमिशन लेवल मंथ्स जो है, उसमें आपने जो भी आपका सूटेबल है वो आपने यहाँ पे फिल आउट कर देना है। फिल आउट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है नीचे कि आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, ये कंपलसरी नहीं है।
आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टडी, आपने स्टडी, अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट जो है ना आपका फिज़िक्स के हवाले से है, तो फिज़िक्स के हवाले से ये 2 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। आप इसमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या आप ये इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टाइटल भी यही दे देगा। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताई थी कि ये वाली जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके हवाले से आपने एक अच्छी से एक PDF बना लेनी है। PDF बनाने के बाद आपने यहाँ पे आके वो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि पोजीशंस कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, ईमेल, प्रोफेसर्स की ईमेल आ जाती है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप जब जिस प्रोग्राम की डिटेल में जाते हैं, ये देखें यहाँ पे ये प्रोफेसर की डिटेल दी हुई है, ये ईमेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ एक एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। वहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने रेफरेंस ऐड करने हैं, 1 2 3 रेफरेंस आपने ऐड करने हैं। एक पहले नंबर पे आपने उसी को रखना है जो आपका मास्टर सुपरवाइज़र है, वो रख लें। दूसरे नंबर पे आप एसोसिएट प्रोफेसर रख लें या प्रोफेसर रख लें उसी यूनिवर्सिटी से, उसी डिपार्टमेंट से। और थर्ड, आप उसी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद आपने एक मोटिवेशन लेटर भी लिखना होगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, वो अभी आपने एक अच्छा सा लेटर बना के लिखना होगा और यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सोर्स देखना है कि कहाँ से आपने ये वेबसाइट, किस वेबसाइट से आपने ये चीज़ ये या इस जॉब के हवाले से डिस्क्रिप्शन ली है, तो आप यहाँ से ये एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। जैसे ही सेंड करेंगे, आपके साथ आपके पास जो भी ईमेल होगा, पर्सनल ईमेल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है हमने ईमेल यहाँ पे, तो वो आपको ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो ये इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है PhD स्टूडेंट्स के लिए, जो PhD के लिए अभी यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।